यूपी के झांसी का लड़का अनिकेत वर्मा आईपीएल में गदर मचाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसआरएच टीम से खेलने वाले अनिकेत वर्मा की, जिनको देखने के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। उनकी बल्लेबाजी, उनकी आतशी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान है और सोच रहा है कि इस तरह का टैलेंट कहाँ छुपा था। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले अनिकेत वर्मा के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने जो स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक मुकाबला खेला गया आईपीएल का। यह मुकाबला दोस्तों विशाखापट्टनम में खेला गया, जो दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड बताया जाता है। दोस्तों इस मैच में टॉस जीतने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करती है। शुरुआत में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, इसके बाद ट्रेविस हेड भी कुछ देर बाद आउट हो जाते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों झांसी का एक लड़का, यूपी के झांसी का लड़का अनिकेत वर्मा वहां पर सेट हो जाता है, जम जाता है और फिर तांडव करता है। ऐसा तांडव करता है दोस्तों, हर कोई हैरान था उसकी बल्लेबाजी को देखकर। दोस्तों अनिकेत वर्मा किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर पटेल को छक्के लगाए, लंबे लंबे लगातार छक्के लगाए, कुलदीप यादव को छक्के लगाए, हर बॉलर को उन्होंने छक्के लगाए। इस तरह से उन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी करी और हर तरफ सुर्खियां बटोरी, क्योंकि उनकी इस आतशी पारी को देखकर हर कोई हैरान था और सोच रहा था कि ऐसा टैलेंट अब तक कहाँ छिपा था। और लोगों ने इस बात को भी माना कि आईपीएल वास्तव में टैलेंट को निकाल के लाता है। दोस्तों इस पूरी आतशी पारी में अनिकेत वर्मा ने 6 छक्के लगाए और उन्होंने 74 रन की शानदार पारी खेली। एक जबरदस्त कैच बाउंड्री पर उनका पकड़ा गया। दोस्तों अगर उनका ट्रेसन स्टप्स के द्वारा एक इम्पॉसिबल जो दिख रहा था कैच, अगर वो ना पकड़ा जाता तो हो सकता कि वो आज शतक बना देते, क्योंकि जिस तरह से ट्रेसन स्टप्स ने उनका कैच लिया उस तरह का कैच आप हर बार नहीं पकड़ सकते। इस तरह के कैच को पकड़ने के चांसेस 10 में से 2 होते हैं। अगर वहां पर इस अनिकेत वर्मा का कैच छूट जाता तो समझ सकते हैं आप किस तरह से वो छक्के लगातार लगा रहे थे। कुलदीप यादव को एक छक्का लगाने के बाद दोस्तों उन्होंने जब एक और छक्का लगाने की कोशिश की तो बाउंड्री पर पकड़े गए वो, और बाउंड्री के बाहर बॉल जा रही थी, वो तो ट्रेसन स्टप्स उस बॉल को छलांग लगाकर बॉल को खींच लाते हैं और कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब वहां पर टीम पूरी संकट में पड़ी हुई थी, हैदराबाद की टीम जो खतरनाक बल्लेबाजों से भरी हुई है, तो उस टीम के सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे। उस समय एक अनिकेत वर्मा जो आईपीएल का अपना तीसरा ही मैच खेल रहा था, इससे पहले भी अनिकेत वर्मा ने कुछ कैमियो खेलकर दिखाया कि उनमें छक्के मारने की क्षमता है। दोस्तों इससे पहले भी जो मुकाबला हुआ तो उन्होंने एक कैमियो खेला जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए थे। समझ सकते हैं आप किस तरह से वो एक कैमियो खेल के गए और 5 छक्के लगाए थे। तो इस तरह से जब उनकी टीम संकट में थी तब उन्होंने टीम को संभाला और संभालने के बाद अच्छे शॉट भी खेले और लंबे लंबे छक्के भी लगाए और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी करी। लेकिन अंत में वो अपनी पारी को एक शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाए और 74 रन पर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं अनिकेत वर्मा के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अनिकेत वर्मा है वो झांसी के निवासी हैं, यूपी के झांसी डिस्ट्रिक्ट के वो निवासी हैं। आप सभी लोग जानते होंगे झांसी को, वही झांसी जहां से हमारी झांसी वाली रानी थी। इसके बाद दोस्तों झांसी में उनका जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो 3 साल के थे उनकी माता का निधन हो जाता है। बिना माँ का बच्चा आगे बढ़ता है, सोर्सेज भी नहीं थे इतने, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके अंकल थे जो चाचा थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और वो इनको भोपाल लेकर जाते हैं। जब वह भोपाल पहुंचते हैं तो इनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है और वहां पर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। कई तरह से उन्होंने क्रिकेट वहां पर प्रारंभ की, छोटे लेवल पर क्रिकेट खेली, हर तरह से उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया। मतलब उनका पैशन बन चुका था क्रिकेट। और अभी भी अगर उनसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है तो वो कहते हैं छक्के मारना ही हमारी हॉबी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जिस बंदे की छक्के मारना ही हॉबी हो तो वो कितना खतरनाक बल्लेबाज होगा। तो दोस्तों इस तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत बड़े लेवल पर वो कहीं नहीं पहुंच पाए तो उनके कोच ने बहुत समर्थन दिया, उनके कोच ने उनको रहने की जगह भी दी कई बार और उनके कोच ने उनको सपोर्ट भी किया। उनके कोच ने बहुत सपोर्ट किया, उनके कोच ने कई बार इन्हें पैसे भी दिए, खाना भी दिया, रहने के लिए जगह भी दी। और उनके जो चाचा थे, शायद अमित नाम उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस अपने भतीजे को और क्रिकेट की दुनिया में उनको आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो मध्य प्रदेश में प्रीमियर लीग होता है उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों एक पारी में उन्होंने 13 छक्के लगाए थे और इस तरह से उन्होंने एक शतक भी बनाया था, बहुत तेज शतक था। इसके बाद दोस्तों कई प्रकार के लीग में खेलते रहे और इसके बाद इन्होंने ट्रायल भी दिया। उनका लीग में परफॉर्मेंस बहुत शानदार था और हर तरफ वो जाने जाते थे अपने छक्कों के लिए। हर कोई उनके छक्कों से वाकिफ था और हर कोई उनके छक्के देखना पसंद करता था। दोस्तों कई प्रकार की लीगों को उन्होंने खेला, उसमें परफॉर्म किया। और आपको बता दूं कि वो एक हिटर बैट्समैन है, बहुत तेज बैटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में जो प्रीमियर लीग था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने आईपीएल के लिए ट्रायल भी दिया और कई टीमों के ट्रायल उन्होंने ज्वाइन किए, लेकिन उनको खुद से लगा था कि मेरा ट्रायल जो है हैदराबाद के साथ काफी अच्छा रहा था, क्योंकि हैदराबाद को भी ऐसे बल्लेबाज पसंद है जो सिक्स सेटिंग करते हो, इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि शायद हैदराबाद की टीम में कुछ हो सकता है। उन्होंने कई टीमों के ट्रायल दिए थे आईपीएल से पहले। एक्चुअली में उन्होंने ऑक्शन से पहले इस तरह के ट्रायल दिए थे। इसके बाद फिर ऑक्शन होती है और हैदराबाद की टीम क्योंकि जान चुकी थी, उनको ट्रायल भी दिया था उन्होंने, हैदराबाद की टीम उन्हें 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीद लेती है। इसके बाद दोस्तों वो मध्य प्रदेश की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना डेब्यू करते हैं और वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद दोस्तों आईपीएल 2025 में उन्हें मौका मिलता है और पहले ही मैच में उन्होंने एक छोटी सी पारी खेली थी, उसमें छक्के भी लगाए थे। ज्यादा बड़ी पारी नहीं थी लेकिन छक्के भी लगाए थे उन्होंने। वो छक्के के उन छक्कों को देखकर लग रहा था दोस्तों कि ये बड़ा बल्लेबाज है, लंबे छक्के मारने की क्षमता रखता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे मैच में आपको मैंने पहले ही बताया उन्होंने 5 छक्के लगाए थे और शानदार कैमियो खेला था, और उस दिन भी उन्होंने बताया था कि मैं बहुत अच्छा बल्लेबाज हूँ हिटिंग के मामले में, सिक्स हिटिंग के मामले में, और खासकर उन्हें स्पिनर बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो तीसरा मुकाबला डीसी के खिलाफ हुआ, यानी दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो हैदराबाद का मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में दोस्तों उनकी जो स्किल थी, उनकी जो कैपेसिटी थी, उन्होंने प्रदर्शन किया और शानदार 74 रन की पारी खेली। और उनके छक्कों को देखकर हर कोई हैरान था कि इस तरह का बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहा है, इसमें बहुत क्षमता है छक्के लगाने की। और आपको बता दूं कि हैदराबाद की टीम को ऐसे ही खिलाड़ी पसंद है जो छक्के लगाते हो। तो दोस्तों इस तरह से अनिकेत वर्मा का जो सफर था, स्ट्रगल का जो दौर था, आपको बताया मैंने पहले ही कि उनकी जो उम्र 3 साल थी तब उनकी माताजी का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी देख रेख ज्यादातर अंकल ने की, यानी कि जो उनके चाचा थे उन्होंने उनकी देख रेख की और उनको भोपाल भी ले गए और भोपाल में ही उन्होंने क्रिकेट को खेला, एमपी के लिए भी खेला और आज वो आईपीएल खेल रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही भारतीय टीम में आएंगे। हम हर खिलाड़ी के लिए उम्मीद करते हैं कि वो जल्द भारतीय टीम में आए, क्योंकि भारतीय टीम को टैलेंटेड प्लेयर की तलाश रहती है और आईपीएल ऐसे टैलेंट को जो एक निचले पायदान पर रहते हैं उसको उभारने में मदद करता है। इस बात का हमें प्राउड है कि हमारा आईपीएल इस तरह के टैलेंट को ऊपर निखार के लाता है बगैर किसी रिकमेंडेशन के, बगैर किसी सिफारिश के। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा आईपीएल एक नए नए खिलाड़ियों को मौका देता है और उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि अनिकेत वर्मा ने किस तरह से स्ट्रगल किया, उनकी छोटी सी उम्र में उनकी माताजी का निधन हो गया, उसके बाद अंकल ने उनकी देखरेख की और क्रिकेट में उनको आगे बढ़ाया, क्रिकेट में उनकी सपोर्ट किया, कोच ने भी बहुत सपोर्ट किया। और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करते करते अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी के बदौलत, यानी कि जो उनकी सिक्स हिटिंग की एबिलिटी थी उसकी बदौलत वो आज आईपीएल खेल रहे हैं और हैदराबाद की टीम में खेल रहे हैं। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिकेत वर्मा नाम का खिलाड़ी अगर किसी टीम में अनकैप्ड प्लेयर है, कोई नाम भी नहीं जानता, और हैदराबाद की टीम में अगर उसको रखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें टैलेंट तो होगा, क्योंकि हैदराबाद में जहां एक से एक खतरनाक बल्लेबाज शामिल हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, इस तरह के बल्लेबाज उसमें शामिल हैं। उस जगह पर उस टीम में अगर वो जगह बना ले जा रहा है और परफॉर्मेंस भी कर रहा है तो वाकई टैलेंट है। आपको एक बात और बता दूं, जब डीसी के खिलाफ मैच हो रहा था तो उनके साथ हेनरिक क्लासन भी खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हेनरिक क्लासन उस समय डिफेंस कर रहे थे और अटैक की मोड में थे अनिकेत वर्मा, और रन के स्कोर में भी काफी अंतर हो चुका था, यानी हेनरिक क्लासन उनसे कई रन पीछे थे। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कितना खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, उससे रनों में इतने अंतर हो जाता है। और इस तरह से जो अनिकेत वर्मा थे वो हेनरिक क्लासन के सामने छक्के लगा रहे थे और हेनरिक क्लासन उसको स्ट्राइक दे रहे थे। आप उसकी एबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।